हम लोगों ने लास्ट क्लास फर्स्ट एक्सरसाइज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे और मैंने आप लोग को कुछ टास्क दिया था, है ना। टास्क था फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ऑल क्लियर 3, 4, 5, 6? यस सर मेरे को 3, 4, 5, 6 नहीं आया। नहीं आने का क्यों, क्या प्रॉब्लम हो? आपको हीरोन्स फॉर्मूला आता है? सर, मुझे सर नंबर थोड़ा सा 5 clear नहीं है। हाँ हाँ, क्लियर नहीं है। ओके ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एक रिवीजन जैसा कुछ दे देता हूँ। ठीक है, रिवीजन जैसा दे देता हूँ। देखो, पहली बात आपको ये पता होना जरूरी है कि हम हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज करें। ठीक है, क्यों यूज करें? हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो एरिया निकालने जानते ही हैं, फिर हम क्यों यूज करें हम हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए? तो इसका जवाब है, अगर ट्राइंगल में हाइट मौजूद ना हो, ठीक है, हाइट मौजूद ना हो, हमें ट्राइंगल के तीनों साइड पता हो, जैसे ये साइड 11 मीटर, ये साइड 15 मीटर और ये जो तीसरा वाला साइड है वो 6 मीटर है। अगर इस तरह हमें तीनों साइड पता हो, ठीक है, लेकिन हाइट नहीं पता, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर मान लो हमारे पास नहीं है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने की जो रूल्स हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 को ही हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो डायग्राम हमें दिया हुआ है उसके मेजरमेंट्स एक बार बताओ तो क्या क्या मेजरमेंट्स थे? एक था 11 मीटर और फिर 15 मीटर 15 और 6, हाँ, 15 और 6 मीटर। ये तो रूल नंबर 1, आपको ना पहले इसके पैरामीटर का हाफ निकालना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर। उसको हम स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों साइड को प्लस करके उसे बाई 2 करो, मतलब सेमी, सेमी मतलब आधा। हाँ, 16। कितने आएंगे? 16 आ रहे हैं क्या? दोनों मिला के हो रहे Yes, हैं sir, 32 हो गया। 26, 32, 32 का हाफ हो गया 16, 16 मीटर आ गए, सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला है? रूट ओवर सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस कोई फर्स्ट भी साइड, साइड ले लो। हाँ, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड ओवर। बस अब वैल्यू डालना है ना आपको, और क्या करना है, वैल्यू डालो। सेमी पेरीमीटर तो 16 है, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, मतलब 16 माइनस फर्स्ट साइड, अब 6 ले लो। फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड 11 ले लो सेकंड साइड, और सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड 15 को थर्ड साइड ले लो। हो गया, अब आप माइनस करो, माइनस कर दो, अभी वैल्यू डाल दिया ना आपने, अब माइनस करो। 16 माइनस 6 यहाँ आ रहे 10, 16 माइनस 11 यहाँ आ रहे 5, हाँ, 16 माइनस 15 1 आ रहे हैं यहाँ पे, है नहीं? अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे 16 है ना, 16 को तो मैं 4 स्क्वायर लिख दूंगा। अच्छा, 10 को ना ब्रेक करते हैं ऐसे करके 5 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 है, राइट, यहाँ पे भी 5 है। और 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई करने से तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है। ओके, हाँ, यहां तक समझ में आ गया मेहुल? यस। हाँ, अब देखो अंदर में पैर किसका किसका है? 4 का है, हाँ, 4 स्क्वायर 5 और का 5 है, 5 का है, लेकिन 2 का नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। जिनमें स्क्वायर है वो बाहर निकाल लो, रूट से बाहर निकाल लो उनको। 20 रूट ओवर 2। हाँ, बस आपको आता नहीं है, किसने बोला? किसने बोला ये बात? सर बोलो। नहीं, मेरे को हाँ, सेमी पेरीमीटर निकालना नहीं आ रहा था, वही ए बात। लो, सेमी पेरीमीटर निकालने नहीं आता। 16 का जवाब, ये जो 16 जवाब दिया, ये किसने दिया? आपने तो दिया। सर मेरे को मतलब हमको लगा था कि a प्लस बी प्लस सी करने का है। अरे वो तो हमको पैरीमीटर डिवाइड है। बाय 2 भूल गया। ओ वो ओ डिवाइड बाय 2 भूल गया। ओके, अब याद आ गया। अच्छा, अब देखो, अगर और कोई हाँ डाउट सर। बताओ, और कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, कोई डाउट? सर, सर नंबर 5 को 5 तो x लेके करना पड़ेगा ना? और नंबर 5, हाँ, एक्स लेके करना पड़ेगा। नंबर 5 में जो रेशियोज है तीनों साइड का, उसको हम ऐसे ले लेते हैं। जो फर्स्ट वाला साइड है ना, उसको हम ले लेते हैं 12x, ठीक है, ये जो फर्स्ट 12 देख रहे हैं ना, 12x, और जो सेकंड वाला साइड है ना, उसे हम लेते हैं 17x, और जो थर्ड वाला साइड है उसे हम ले लेते हैं 25x। ऐसे आप ले लो। पैरामीटर आपको दिया है इतना, पैरामीटर का मतलब होता है तीनों को प्लस करने से पैरामीटर मिलता है। पैरामीटर कितना? 540, 540 लिखो। पैरामीटर तीनों को प्लस करके 540। अब तीनों का वैल्यू डाल दो, ये जो वैल्यूज है ना, ये आप यहाँ लेट लिख देना, लेट लेट। अब ये वैल्यूज आप यहाँ डाल दो,
12x plus 17x plus 25x is equals to 540। अब इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ x कितने आ रहे हैं, चलो झट से बताओ तो कितने आ रहे हैं x x equals to 10 वेरी गुड 10 आ गए। अच्छा अब आप इनके वैल्यूज निकाल सकते हो, 10 डाल दो x की जगह पर, सब में 10 डाल दो, 120, 120 यूनिट के साथ लिखो 258। सेंटीमीटर, b का वैल्यू 17 170 सेंटीमीटर और c का वैल्यू 250 सेंटीमीटर, ये देखो निकल गया। हाँ अब आपसे सवाल पूछा है एरिया निकालो, तो कैसे करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सेमी पहले। पेरीमीटर 540 का होगा 270। हाँ ये पेरीमीटर तो पता ही है ना, तो इसका सेमी कर दो, 2 कितना 70, ठीक है yes sir 270 सेंटीमीटर, ये निकल गया। और फिर उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा दो आप, ये वाला सेमी पेरीमीटर s into s minus 127। हाँ जी, इस तरह से इसमें वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल के माइनस करो, माइनस करके रूट कर दो, ओवर। हाँ क्लियर ना? यस सर। अच्छा अब नंबर 6 में कोई डाउट? no sir पक्का ना? इसमें करना क्या है इसे? एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे तो कुछ अच्छा नहीं आइसोसेलेस समझा। ट्रायंगल जानते हो क्या होता है? नहीं yes सर। sir नहीं जानते हो? तब तो मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं जानते हो तब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 3 टाइप के तो ट्रायंगल होते हैं। हाँ एक होता है स्केलिन जिसमें सारे साइड डिफरेंट होता है, एक होता है 2 साइड जिसमें इक्वल होता है उसे आइसोसेलेस बोलते हैं, एक होता है तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड उससे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 टाइप के ट्रायंगल नहीं जानते हो? हाँ सर जानता, उसका नाम नहीं पता। लो कभी तुम बोलेगा सर मेरा भी नाम मैं भूल गया, हाँ अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। चलेगा ना? चलेगा। सर मतलब जो 12.10 है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? 12.10 कहां से मिला? फिगर 12.10। क्यों? सर उसमें दोनों साइड इक्वल है। कौन सा दोनों साइड? 11 और 6 इक्वल सर होते हैं ना, 15 इक्वल होते हैं। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? हाँ सर होश में ही है, माथा दर्द लग के तो नहीं कारण पगला रहा। गए। अच्छा जो भी हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके 2 साइड इक्वल है, ठीक है। इसमें 2 इक्वल साइड जो है ना वो ये देखो, ये पढ़ो आप, यहाँ लिखा हुआ है जो इक्वल वाले साइड है ना वो 12 सेंटीमीटर करके है। तो अगर आप एक इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हो ना, रफली मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। रफली हम एक डायग्राम बनाते हैं ना यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लो हम बना रहे हैं यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें जो ये मान लो ये 2 साइड इक्वल है, तो इनके जो वैल्यूज दिया ना वो यहाँ दिया, देखो ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये देखो पेरीमीटर कितना दिया 30। अच्छा ये मेरे को बताओ, अगर पेरीमीटर 30 है और इक्वल साइड्स 12 और 12 है, तो ये जो तीसरा वाला साइड ये कितना होना चाहिए बताओ तो? सेंटीमीटर कितना? 6 सेंटीमीटर हाँ 6 सेंटीमीटर। गुड। नहीं मेहुल? क्या हुआ महक? मुस्कान कितना है ये वाला? देखो तीनों मिला के पैरामीटर बोलते हैं, तीनों मिला के ये 12 और ये नीचे अननोन वाला, तीनों मिला के पैरामीटर बोलते हैं। और पैरामीटर आपको दिया हुआ 30, तो ये तीसरा वाला कितना होना चाहिए कि तीनों मिला के 30 हो जाए? हाँ आए नहीं समझ में मुस्कान को? सेंटीमीटर तीनों देखो ना आप, 12 प्लस 12 प्लस 6 तीनों मिला के 30 हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे ना 30? हाँ सर। तो ये तीसरा वाला 6, तो तीसरा वाला आप ऐसे निकाल लो, आप थर्ड वाला साइड को ऐसे निकाल सकते हो, पैरामीटर माइनस बाकी 2 साइड। ये लॉजिक लगा सकते हो, ये लॉजिक लगा के आप थर्ड वाला साइड निकाल लो। थर्ड वाला साइड निकालने के बाद देन आप एरिया निकाल लो ना। एरिया निकालने के लिए पहले तो सेमी पैरामीटर करना पड़ता है। सेमी पैरामीटर मतलब तीनों का सम बाई 2, तीनों का सम तो पता ही है हमें 30, ये रहा 30 पता ही है। हाँ रूट में आएगा, आने दो ना, जिसमें भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आने रूट में आना है तो रूट में आने दो, रूट क्लियर होके आता है तो भी आने दो, बहुत बढ़िया। तो आप बस फॉर्मूले में डालते जाओ, फॉर्मूले में डालने पे आपको जो भी रिजल्ट मिले, आप बताओ आप कर लोगे ना? कर लोगे ना? मेरे को इतना बता दो, नहीं कर पाओगे तो बोल दो मैं कर देता हूँ। कर लेगा। गुड, ये हुई ना बात,
ये हुई ना बात, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस। अब मैंने आप लोग को एक बात बोला था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप टच मत करो, आप पढ़ सकते हो, पढ़ो। और मैंने आपको एक और बात बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने के बाद मेरे को कितना कुछ सवाल क्वेश्चन है पूछने मेरे हैं। को कुछ समझ नहीं आया सर। हाँ, इसलिए तो मैंने पूछा था इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। ओके, कोई बता सकते तो हैं इसमें एक कितने क्वेश्चंस हैं? पढ़ के देखो तो। सर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, राइट। अच्छा ठीक है, एक जवाब मिला, एक क्वेश्चन है, ठीक है। और बताओ, एक ही क्वेश्चन है तो पक्का? 3 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। बिना पढ़े बताया ना तुमने तो। सर, नहीं पढ़ के ही पता है कहाँ 3 क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन पढ़ो। सर। पहला तो फाइंड द एरिया पूछा। फाइंड द एरिया सर चा। ऐसी बोल दिया, ऐसी बोल दिया, ऐसी बोल दिया। हाँ, मेरे को पता है। देखो यहाँ पे पहला जो सवाल है ना वो ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ये है पहला पार्ट। देखो इन्होंने क्या बोला, सिग्नल बोर्ड का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से निकालने बोला, ये पहला पार्ट। और सेकेंड पार्ट बोला है कि अगर पैरामीटर 180 है तो एरिया कितना है, ये दूसरा पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट कैसे निकाले, यूजिंग पैरामीटर। यूजिंग पैरामीटर, इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। दोनों सवाल अलग है, क्यों अलग है? पहला एरिया कैसे निकालना है, हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है। आपको साइड कितना दिया, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए आपको साइड चाहिए। ये जो सिग्नल बोर्ड है, इस सिग्नल बोर्ड का शेप कैसा, उसको स्टडी करो ना। ये सिग्नल बोर्ड का जो शेप है, एक बार क्वेश्चन को ठीक से देखो और अच्छी तरह से ढूंढो, ये सिग्नल बोर्ड का शेप कैसा है, मेरे को बताओ। इक्विलेटरल। हाँ राइट, ये रहा इक्विलेटरल। देखो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा। तो ये सिग्नल बोर्ड जो है ना, ये जो स्कूल अहेड लिखा हुआ है इस सिग्नल बोर्ड पे, ये सिग्नल बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, इसका शेप यहां दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल, और तीनों साइड देखो यहां देखो लिखा हुआ साइड का मेजरमेंट। साइड का मेजरमेंट कितना, ए। जब आपको तीनों साइड पता होता है ना, तब आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हो। तो यही बोला है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। आपको हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने बोले, ठीक है। और आपको ये साइड यूज करना है, साइड ए। ये हो गया पहला सवाल। तो पहला सवाल, साइड यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। और सेकंड वाला जो सवाल है, पैरामीटर यूज करके सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहला वाला हीरोन्स फॉर्मूला और साइड यूज करके निकालना है, और दूसरा वाला में एरिया निकालने के लिए पैरामीटर को यूज करना है, ठीक है। दोनों अलग चीज है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझ लिया होगा, पूरा नहीं समझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दोनों क्वेश्चन सेपरेट है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स मत करो। आप लोगों को लगता होगा बात तो एक ही है, सिग्नल बोर्ड के एरिया निकालने बोला, सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालने बोला, एक ही तो बात है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक नहीं है। पहला सिग्नल बोर्ड का जो यहाँ पर एरिया निकालना है वो हीरोन्स फॉर्मूला से करना है। उसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूला से जब हम एरिया निकालते हैं तब हमें तीनों साइड का जरूरत होता है, और वो साइड हमें ए दिया हुआ है, ये रहा। तो इसमें हम साइड को यूज करेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करेंगे, तब सिग्नल बोर्ड के एरिया मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले का बात अलग है, उसमें बोला अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें हमें पैरामीटर का यूज लेना है, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला और साइड को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ए, ठीक है। ए यूनिट है सर ना। हमको स्कूल से अभी जस्ट मैसेज आया मैथ्स का टर्म 1 का सिलेबस। मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, ठीक है सर। ठीक है। चलो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ए यूनिट, हाँ मैं यूनिट लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इन्होंने कोई यूनिट बोल के दिया नहीं है। इन्होंने आगे दिया सेंटीमीटर लेकिन इसमें नहीं दिया, यहां दिया सेंटीमीटर लेकिन इसमें नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ ए लिखा है, तो मैं ए लिखता हूं, ठीक है। ए यूनिट्स, तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए यूनिट्स। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालने के लिए पहले मुझे सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। अब चाहो तो ट्रायंगल को यहां पे एक बार ड्रॉ कर सकते हो, ये मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये ए और ये ए, ठीक है। अच्छा अब हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को अपन प्लस करेंगे और बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3a/2। ओके, ये हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया। अब हम एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ इक्वी
lateral triangle. So equilateral triangle के एरिया का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड भी ए है, ये देखो ना तीनों साइड ए है, एंड सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड भी ए है। ठीक है, सब में अपने ए डाल दो। अच्छा, अब हम सेमी पेरीमीटर जो है वो वैल्यू डाल देते हैं इसमें। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमने निकाला 3a/2, वो डाल देते हैं इसमें 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए। अब ये वैल्यू डालने में दिक्कत हो रहा हो ना तो मेरे को बताना। हाँ, वैल्यू डालने में अगर कोई दिक्कत हो रहा हो, हाँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने क्या किया, मेरे को पूरा कम समझ आ गया। सर सेमी पेरीमीटर का साइड आया 3a/2। हाँ, वो हमने एस पे डाल सर दिया ना। उसका अगर हम लोग उसका वैल्यू पुट करेगा तो उसको कैसे सॉल्व हो पाएगा सर? हाँ, ये वैल्यू तो डाल दिया ना हमने, वैल्यू डाल दिया, इसमें कोई दिक्कत, वैल्यू डालने में दिक्कत है क्या कोई? ये बताओ मेरे को पहले। नहीं है ना? ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे करना ये आपका सवाल है ना, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने फ्रैक्शन माइनस किया है ना? हाँ सर, किया है उसका तो LCM कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अच्छा, 3a/2 को रखो इधर, और जितने सारे माइनस है वो माइनस कर लेते हैं। चलो ये माइनस मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, 3a/2 माइनस ए। ठीक है, अच्छा इस ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप 2 और 1 का एलसीएम ले रहे हो, पहले आपको 2 मिलेगा। 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से 2 आता है? 1 को आप 2। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 3a के साथ कर दो मल्टीप्लाई तो 3a आएगा। अच्छा, अब इस 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर आएगा बताओ? 2। तो 2 इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर वाले इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो, सर ए में। 2a/2। हाँ, अब माइनस करो, 3a माइनस 2a कितने हुए? 1a/2, मतलब सीधा सीधा a/2 लिख सकते हो। हाँ बस हो गया, माइनस हो गया। सो इधर a/2, तो सेम तो इधर भी है, तो यहां भी a/2 मिलेगा, यहां भी a/2 मिलेगा। दैट्स इट, ओवर। ठीक है, अच्छा अब देखो कितने सारे a/2 आपको मिल रहे हैं अंदर, कितने सारे मिल रहे हैं? कितने सारे मिल रहे हैं? ये 3 को अगर मैं अलग कर दूं ना, यहां भी एक a/2 है, ध्यान से देखो, दिखाए ना ये 3 को अलग कर दे तो ध्यान से देखो, इस 3 को अगर मैं, इसका a का स्क्वायर मिल गया। हाँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कितने सारे a/2 है? 4 है ना, तो 4a/2, ये 3 4 है, को मैं अलग कर देता हूँ, तो दो दो का पैर बनाओ, ये पहला दो a/2 इसका एक पैर बना लो, फिर ये जो थर्ड वाला a/2 है, फोर्थ वाला a/2 है, इसका एक पैर बना दो, ऐसे। अभी जिनका पैर में पैर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है जिनका ना, उनका स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल करके उनको बाहर निकाल लो। सर आंसर आएगा √3/4a²। √3/4 इसको, हाँ बहुत बढ़िया। a/2 इंटू a/2, इनको बाहर निकाला, रूट के अंदर सिर्फ 3 बचेगा, तो फाइनली मल्टीप्लाई करके मिल रहा है √3/4 और a²। ठीक है, और यूनिट में लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स, कैसे लिखोगे? ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। सर कैसे हुआ? क्या चीज कैसे हुआ? हाँ समझ, a इंटू समझ a² लिखा, 2 इंटू 2 नीचे 4 है, और न्यूमरेटर में √3 है, आ गया है ना? ठीक है। हाँ, ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ है। ओके, दोनों पूरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। हमें जो पहला बोला है ना कि आपको साइड यूज करके और हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का, हमने वो चीज अभी की है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है। आप कंक्लूजन लिख सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज √3/4 a² स्क्वायर यूनिट्स। बस ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। ठीक है, हमें यहां एक और सवाल पूछा है, लेकिन वो सवाल क्या पूछा है, बोले इफ द पैरामीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। मतलब अगर पैरामीटर 180 है तो सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना है? तो चलो इसे करते हैं। सर सेमी पेरीमीटर 90 नहीं, सेंटीमीटर। कुछ नहीं चाहिए, देखो यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं करना है, या पैरामीटर की मदद से करना है। ठीक है, अच्छा हम किस ट्राइंगल के साथ डील कर रहे हैं? किस ट्राइंगल के साथ डील कर रहे हैं हम? ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसा टाइप? इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ डील कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हियर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल
इज 180 सेंटीमीटर। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड सेम होता है, तीनों साइड, और तीनों मिला के अगर 180 है तो ईच साइड कितना होगा? A. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा? क्योंकि तीनों मिला के देखो, पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड, एंड वो 180 है, तो एक साइड का वैल्यू कितना होना चाहिए? 60. 60। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज हाउ मच? 180 डिवाइडेड बाय 3। मतलब 180 को 3 हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा निकल जाएगा, तो कितने आएंगे? 60 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं ना। तो हम यहां पर ये भी तो बोल सकते, ए का वैल्यू मिल गया हमें, ए का वैल्यू मिल गया 60। क्योंकि तीनों साइड को यहां पे ए बोला गया था ना, ये देखो आप यहां देखो, यहां पढ़ो, यहां पढ़ो, साइड कितना बोला गया था? ए, साइड का वैल्यू ए, और ईच साइड मतलब ए, तो ए का वैल्यू 60। अच्छा अब एरिया निकालेंगे कैसे? अच्छा हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कितना मिला था? कितना मिला था? √3/4 A square. हाँ ये मिला था ना, √3/4 ए स्क्वायर। तो ये ए कितना है? 60 है, तो ये ए आप अब यहां डाल दो, ठीक है, ए आप यहां डाल दो, बस काम खत्म। ठीक है, हीरोस फॉर्मूला नहीं करना, आपको पैरामीटर की मदद से करने बोला है। मतलब हमने क्या किया, पैरामीटर से साइड निकाला, साइड हमें मिल गया, साइड मतलब ए मिल गया, अब ए पे आप वैल्यू को डाल दो, √3/4, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना? 60 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, बस हो गया। √3/4, 60 का स्क्वायर कितने होते हैं बताओ? कितना होता है 60 का स्क्वायर? 3600। हाँ 3600, बढ़िया। 6 का स्क्वायर 36, और 0 के लिए 2 0। ठीक है, अब ये कैंसलेशन कर लो, यहां से कैंसलेशन करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 900। ठीक है, अब 900 और √3 में लाके कितने हो गए? 900 √3, यूनिट में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पैरीमीटर में सेंटीमीटर था, इसलिए एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सर एक बार आप स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे? आपको पूरा सम देखना है? हाँ सर। ये रहा पूरा सम। देखो पहले हमने क्या किया, साइड ए था, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला, ठीक है, फिर पैरीमीटर 180 था, पैरीमीटर से साइड निकाला, और साइड कितना था? साइड ए था, इसका मतलब ए 60 मिल गया, और फिर हमने एरिया जो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था √3/4 ए स्क्वायर, उसमें ए के जगह पर उस ए का वैल्यू को डाल दिया और एरिया निकल गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट निकला, सेकेंड पार्ट हमने पैरीमीटर की मदद से निकाला। ओके चलो नोट कर लो इसको। सर हो गया। हाँ अच्छा, अब मैं आप लोग को एक काम करता हूं, मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूं, हिंट दे देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 ना, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना जो स्टोरी है, एक बार पढ़ते हैं हम। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter, and 120 meter. ठीक है, the advertisements yields an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अच्छा बहुत लंबा सवाल है, बहुत लंबा सवाल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। अब ये डायग्राम देख रहे हो, ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर आप देख रहे हो, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये जो ट्राइंगल पार्ट है, दोनों साइड में, इस साइड में भी उस साइड में भी है, दोनों साइड में ट्राइंगल है। ये ट्राइंगुलर पार्ट ना एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए लिया जाता है। यहाँ पे कोई भी कंपनी अपना एड लगा सकते हैं, इस वाले वॉल में, इस वाले वॉल में अपना एड लगा सकता है, इस वाले वॉल में एड लगा सकते हैं। ये वॉल के मेजरमेंट्स हैं, एक साइड जो सबसे लंबा वाला 122, सबसे छोटा वाला 22, और एक साइड है 120 मीटर। ये मेजरमेंट्स दिया तीनों साइड का मेजरमेंट दे दिया आपको यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, इन्होंने कहीं नहीं बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, इसका ध्यान रखना, कहीं इन्होंने बोला नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए आप गलती से इसको राइट एंगल ट्राइंगल मत मान लेना। आप इसका अगर एरिया निकालना चाहते हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना। अच्छा, अब बात है, कंपनी या एड तो लगा लेगा, फ्री में थोड़ा ना लगाएगा। हाँ, गवर्नमेंट यहाँ में फ्री में एड थोड़ा ना लगाने देगा, ये ब्रिज बनाने में उनको खर्चा आया है। तो अगर कंपनी गवर्नमेंट अगर इसको मतलब ये जो वॉल है किसी कंपनी को अपना एड लगाने के लिए देती है तो बदले में रेंट तो लेगी ना। हाँ, तो रेंट किस हिसाब से ले रही है, देखो ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जितना होता है ना उसमें 5000 रुपए लगेंगे, और पर ईयर मतलब 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपए लेगा। अब बात है ये पूरा वॉल का एरिया कितना है, ये इन्होंने रेट बताया, ये रेट बताया, ये 1 साल का रेट बताया पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली। अभी आपको देखना है यहाँ टोटल एरिया कितना एक वॉल में, क्योंकि जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है वो सिर्फ एक वॉल ले रहा है, हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल। यहां है तो दो वॉल है, अगर वो उस साइड से देखे तो उस साइड में भी शायद होगा, तो टोटल 4 साइड होंगे। तो जो भी वो एक वॉल लेना चाहता है, ये देखो एक वॉल लेना चाहता है, तो आपको क्या करना है, एक वॉल का एरिया निकालना है। ठीक है, आप एक वॉल का एरिया निकालो। किसी ने निकाला इसका एरिया, किसी ने निकाला एरिया? निकालो तो एक बार, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं देखो। 264। हाँ हाँ, एरिया निकाल लिया, यस 264। यस। एक बार रीचेक करो, एक बार चेक करो फिर से। 142 122, तो यहाँ आ रहे 462, ये आ गया पैरीमीटर। अब पैरीमीटर का सेमी पैरीमीटर निकालते हैं, 132 ये निकल गया सेमी पैरीमीटर। अब आप एरिया निकालोगे, एरिया के लिए फॉर्मूला होता है सेमी पैरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरीमीटर सेकंड साइड, सेमी पैरीमीटर माइनस थर्ड साइड। अच्छा, ये इसमें वैल्यू डालो, इसमें वैल्यू डाल के आप पहले एरिया निकालो। ठीक है, अच्छा मैं आपको रूल बता देता हूं, आप घर में करना। जब आप एरिया निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा है, ये कंपनी जो ये एक वाल लेगा ना, मान लो ये एक वाल ही लेना है, उसको 2 वाल या 3 वाल 4 वाल नहीं लेना, उसको एक ही वाल लेना है, तो आप एक वाल का एरिया निकाल रहे हो फर्स्ट, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। देन वो कंपनी ये वाल 3 महीने के लिए लेना चाहता है। तो अगर 3 महीने के लिए लेना चाहता है तो वो कितना रेंट पे करेगा? देखो यहां जो रेट दिया वो 1 साल का रेट दिया हुआ है, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ्स 1 मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना मीटर स्क्वायर का वॉल है ये देखना होगा, आप एरिया से पता लगाओ कितना मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो जितना भी मीटर स्क्वायर का एरिया है उसमें 5,000 मल्टीप्लाई करके टोटल आप निकाल लो। ठीक है, टोटल एरिया निकाल लो, मतलब जो भी एरिया आएगा, एरिया इंटू 5,000 करो, तो ये निकल जाएगा 1 साल का पूरा वॉल का रेंट, 1 साल का। बट बात है कंपनी तो 1 साल के लिए नहीं ले रही है ना, वो तो 3 महीने के लिए ले रही है, तो 3 महीने का रेंट आप कैसे निकालोगे? 3/12 आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 3/12 एक्चुअली यूनिटरी मेथड है। क्या यूनिटरी मेथड है? ये जो निकाल रहे एरिया इंटू दिस, हाँ देखो एरिया इंटू दिस कर रहे, वो 12 महीने का कर रहे हैं, 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, क्योंकि ये पर मीटर स्क्वायर में 5,000 है। अभी एक वॉल का एरिया में कितना मीटर स्क्वायर है, उतना करने से आपको टोटल एरिया मिलेगा। तो टोटल एरिया इंटू 5,000 करने पर आपको टोटल एरिया मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप निकालो 1 महीने का, यूनिटरी मेथड 1 महीने का। तो 1 महीने का हम कैसे निकालेंगे? इसको हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। ठीक है, ये आ गया 1 महीने का। 1 महीने का जैसे निकल जाता ना, आप निकालो 3 महीने का। अब 1 महीने का जितना भी एरिया आ रहा है उसके साथ जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 मंथ्स का निकल जाएगा। ये तो हुआ ना 3/12 इंटू एरिया इंटू 5। ये देखो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 3/12 इंटू एरिया इंटू 5,000। वही चीज मैंने आपको यहां पे बोला, ये है, इस तरह से आपको रेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप फाइंड एरिया, सेकंड स्टेप आप इस कंसेप्ट में, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, एरिया इंटू 5,000 इंटू 3/12, उससे आपको पता चल जाएगा कितना रेंट पे करना है। ओके, चलो एक बार फटाफट से रिजॉइन करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, फटाफट रिजॉइन करो, सेम आईडी से फटाफट रिजॉइन करो।